अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो शॉपिफाई की कस्टमाइजेशन, शॉपिफाई की जो फ्री थीम है उसकी कस्टमाइजेशन के ऊपर होगी। फ्री थीम को आपने कैसे कस्टमाइज करके प्रीमियम लुक देना है, कैसे उसको अच्छा बनाना है, इसके बारे में ही आज की कंप्लीट हमारी क्लास होगी। सारी की सारी कस्टमाइजेशन एक क्लास में कवर नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ लेकिन आपके लिए उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके ही मुकम्मल करेंगे 2 या 3 दिन के अंदर। ठीक है जी। पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब आप शॉपिफाई लॉगिन करेंगे, शॉपिफाई लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे आना है ऑनलाइन स्टोर पे, और यहाँ छोटा सा आपको पेंसिल का बटन नजर आ रहा होगा। ये एडेड थीम का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। एडेड थीम से क्या मुराद है? इस थीम में जो चाहे अपनी मर्जी से आप तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, वो तब्दीली आपने कहाँ कहाँ और किस किस तरह से करनी है यही हम आज देखेंगे। ठीक है, एक ये है। दूसरा ये कस्टमाइज थीम, इस पे अगर हम जाएं तो हमें ये कहाँ लेके आएगा ये भी देख लेते हैं। इसको यहां से काटते हैं क्योंकि सारा का सारा एआई बेस्ड बन गया है। ठीक है, अब ये देखो, अभी तक जो हमारी वेबसाइट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अभी तक ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सो हम यहाँ से रिमूव पासवर्ड पे जाएंगे क्योंकि हमने प्लान बाय कर लिया हुआ था, तो इसका पासवर्ड इजीली रिमूव हो जाता है। अगर आप प्लान बाय नहीं करते तो फिर इसका जो ये सिस्टम है ये इतना जल्दी नहीं बदलता। अब सबसे पहले ये देखें कि आप कौन से थीम पे काम करना चाह रहे हैं। मोबाइल के थीम्स होते हैं, खातन को बहुत शौक होता है थीम बदल बदल के लगाने का। फेमस थीम जो है वो डॉन का है, DAWN, डॉन। ठीक है, DAWN, डॉन। इसके अलावा इसने कुछ थीम्स के ऑप्शन हमें दिए भी होते हैं। ठीक है, अगर आपने कपड़ों के मुतालिक काम करना है तो इस थीम पे आपको काम करना चाहिए। क्या है? राइटवल। ठीक है, अगर आपने बैग्स पे काम करना है तो ये थीम आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि इसकी वैसे ही चीजें उसने ऑलरेडी बना के रखी होती हैं जैसे वो वेबसाइट की जरूरत होती है। सिर्फ आपने प्रोडक्ट ऐड करना। ठीक है, अगर आपको ये देखें वेयर पे काम करना है तो ये है। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग पे काम करना है तो ये कौन सी है? टिंकर बाय शॉपिफाई। हमने नहीं काम करना है इस पे। हम सबसे नीचे ऑप्शन है विजिट वेब स्टोर, यहाँ जाएंगे। और यहाँ से फ्री थीम्स पे क्लिक करेंगे, अपने लिए 24 थीम्स वो कह रहा है भाई आप इसमें से फ्री यूज कर सकते हो। पेड लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जहन में रखें, अभी पेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये टिंकर मेरे ख्याल से एक अच्छी वेबसाइट है। 27 डॉन, ये सबसे इजी है, सबसे आसान मैनेज करना इसको होता है, और सबसे ज़्यादा स्मूथ चलती है ये। ठीक है, ये पब्लिशर 50% इसके लाइक्स आ रहे हैं, ये भी देखें। टेस्ट 54%, कलर ब्लॉक, ठीक है, ये 50%, 28, 28, 28। ठीक है, ये अब बता रहा है कि इन वेबसाइट्स को लोग पसंद कितना कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। चलें जी, ये थीम्स हम देख रहे थे, इसमें से हम सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम मेरे ख्याल से वो डॉन का है। इसी को हम ओपन करते हैं और इसी के ऊपर काम करेंगे। ट्राई थीम, ये लिखा है नीचे, इस पे क्लिक करेंगे और हमारा थीम इस के साथ ऐड हो जाएगा। देखिए, एडिंग डॉन टू योर ऑनलाइन थीम। ओ, आ रहे हैं, बिल्कुल।
अच्छा जी, अब हमारा डॉन थीम यहाँ नीचे देखें। अभी ऊपर हॉरिजेंटल है, जब आप इसको वहां से ऐड करेंगे तो पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा ये। इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। अब हमारे वेबसाइट के ऊपर क्या है, डॉन थीम लग गया। क्या कह रहा है जी, एलपीसी लोडिंग स्पीड इसकी कितनी है, इनपुट कितना दे रहा है, सिमुलेटिव कितना दे रहा है, वो यहाँ बता रहा है। अब एडिट थीम पे आ जाए। अब एडिट थीम पे आ जाए, और उसके बाद सबसे पहले आपने अर्बन बुर्ज ये देख लें, वेबसाइट अपनी देख लें, हमारा बिल्कुल सिंपल है अभी कुछ इसमें। ऊपर सबसे ये आपको अनाउंसमेंट बार, थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक करो तो आपको अनाउंसमेंट बार नजर आ रही है। अच्छा जी। उसके बाद नीचे हमें ये दूसरा ऑप्शन है, हेडर है, बैनर है, प्रोडक्ट्स है, और उसके बाद ये खत्म हो गया। ठीक है। अभी जो ओरिजिनल इसकी इतनी सी इसकी जगह, इतना सा ये है, इसको हमने खुद प्रो लेवल का या खुद इसको अच्छा बनाना है। सबसे पहले ऊपर क्लिक करें, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, और इस तरफ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ भी। ठीक है। इस पे क्लिक करने से ये हेडर है। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। कैसे, एडिट थीम पे जाएंगे और अपनी मर्जी का बैकग्राउंड कलर, ये देखिए बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, इसको आप अपनी मर्जी से तब्दील कर ली। ठीक है। अभी साथ के साथ वो इसलिए बता, अमूमन साथ के साथ वो बताता होता है कि ये कलर लग गया, ये कलर लग गया। ठीक है। इसको अब थोड़ा सा यहाँ से अभी बैकग्राउंड बैकवर्ड ले जाते हैं, और एडिट थीम पे जाते हैं। इससे पहले यहाँ दोबारा गूगल पे आ जाए, हम उससे भी पहले कुछ सेक्शन देख लेते हैं। एआई मोड पे जाना है, और मैं डॉन के फ्री थीम पर काम कर रहा हूँ, मुझे उसकी कस्टमाइजेशन करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है, मुझे बताओ उसमें मजीद कितने सेक्शंस ऐड करने चाहिए, और हर सेक्शन की कमांड भी बताओ। हम पहले उसमें सेक्शन ऐड कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम उसको आते ही कस्टमाइज करें और एक एक करके उन चीज़ों को करें। ठीक है। एआई प्रॉम्प्ट बना कर दो, कंटेंट एंड कॉपीराइट लिखवाने के लिए। हम्म, नहीं, दोबारा से मैं खुद इसको कमांड देता हूँ, आप इसको कहें कि मुझे उसमें कलेक्शन लिस्ट ऐड करनी है, उसकी प्रॉम्प्ट बनाओ। ये आ गया। ये कलेक्शन लिस्ट ऐड करानी है, तो ये हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे, शॉपिफाई में जाएंगे, ऐड सेक्शन। यहाँ नहीं अभी आपने कुछ ऐड करना। ठीक है, ये ऊपर वाला आपने छोड़ देना है, नीचे आ जाना है, और यहाँ इस पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जनरेट पे करेंगे, और उसके बाद आप इस पे ये, ठीक है, इतनी सी देर में ये खुद ब खुद यहाँ नया सेक्शन ऐड कर देगा।
ये यहाँ काम कर रहा है। हम दूसरे पे आ जाते हैं। अब हमें क्या ऐड करवाना है? दूसरा, इसे मैंने कहा जी फीचर्ड कलेक्शन सेक्शन, एक कलेक्शन की प्रोडक्ट दिखाने के लिए। ये ठीक है। अब राइटिंग स्टाइल सारा कुछ वो बना रहा है, खुद ही बनाई जाएगा, हमने कुछ भी नहीं करना। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली वो उसके कोड, उसकी सेटिंग, उसका लेआउट, उसका रिस्पॉन्सिव सिस्टम वो सारा खुद जनरेट कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक अच्छी सी कमांड उसके लिए तैयार कर ली और ये खुद जनरेट। इसे कहते हैं ए आई पावर्ड शॉपिफाई। ए आई पावर्ड शॉपिफाई सारे काम शॉपिफाई करेगा, ठीक है। अब इसमें हम चीजें बाद में लगाएंगे, अभी हम सिर्फ इसमें सेक्शन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सेक्शन, ठीक है जी, हमने मजीद इसमें कोई एडिशन नहीं डालनी। अब दोबारा ऐड सेक्शन में जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे, और मैं उसे ये कहा कि जी मुझे, ये मैंने कमांड दी कि मुझे फीचर्ड कलेक्शन के लिए भी एक प्रॉम्प्ट चाहिए। दोबारा यहाँ पे आ जाए, उस कमांड को हिट करें, तो ये बनाना शुरू कर देगी। अब वो साथ साथ सेक्शन इसमें मजीद ऐड करी जा रहा है, देखो। पहले क्या था, सिर्फ यहां तक था, अब वो बढ़ रहा है। अब वो बढ़ रही है उसकी सेक्शन, उसमें ऐड होते जा रहे हैं। फिर मैंने इसे कहा मूविंग बैनर भी लगाना है। मूविंग बैनर को कॉपी किया, उसके टेक्स्ट को, और यहाँ पे आगे देखते हैं। जब ये बन जाएगा उसके बाद मूविंग बैनर बनाएंगे। ठीक है। फिर ऐड सेक्शन में है, जनरेट पे जाएं, और अब मैंने उसे मूविंग बैनर का दिया था। वो जो टेक्स्ट आपको नीचे ऐसे चलता चलता नजर आ रहा था, ये उसके लिए। किधर गया? ये वाला, ये वाला, वो भी बन रहा है। फिर हम आ जाते हैं इधर कमांड के ऊपर दोबारा से, और कमांड में हम देखते हैं रिच टेक्स्ट इंसर्ट। यहाँ हम रिच टेक्स्ट भी लगाएंगे नीचे, कॉपी करेंगे इसको। रिच टेक्स्ट क्या होता है वो भी अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो स्लाइडर देखें, नीचे स्लाइडर आ गया। ओके, सेव करते जाएं। यहाँ आए दोबारा से, ऐड सेक्शन में जाएं, जनरेट करें। अब हम जो नई एक और चीज उसको कही थी, क्या थी? डोंट मिस। ठीक है, डोंट मिस का जो वो होता है, वो भी बैनर ही कहलाता है, यहाँ नीचे लगा होगा कहीं। ये लिमिटेड टाइम ऑफर, डोंट मिस वाला, ये वाला। वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा एआई की प्रॉम्प्ट में आएंगे, और हम देखेंगे कि क्या चीज़ मजीद रह गई है। एक हमारा एक होता है, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां आपको फीचर्ड प्रोडक्ट नजर आता है, एक मेन प्रोडक्ट जिसके ऊपर बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं, वो फीचर्ड प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ फीचर्ड प्रोडक्ट का भी प्रॉम्प्ट बना दो। ठीक है, ये इंसर्ट स्लाइड शो, एक स्लाइड शो भी हमें चाहिए। तो उसकी पहले कॉपी कर लेते हैं, पहले से उसकी वो मौजूद है।
फिर ऐड सेक्शन में आएंगे, जनरेट में जाएंगे और इसको, ठीक है। ये जो ऊपर आपको टेक्स्ट लिखे नजर आ रहे हैं, इनसे आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीजें एक एक करके हम इस सारी को डिजाइन कर लेंगे। अब मुझे एक बैनर चाहिए, बिग बैनर, दरमियान में लगाने के लिए। ओके, ये सेव किया, इसको यहाँ से बंद किया। लास्ट में दोबारा ये देखें ऐड सेक्शन, आपने इसी इसी सेक्शन में रहना है, फुटर में नहीं, हेडर में नहीं, दरमियान वाले में। अब एक ये भी आ गया। ठीक है, ये काफी है। यहाँ दो हो गए, ठीक है। ऐड सेक्शन में आए, जनरेट में जाए, शॉप नाउ वाला बिग बैनर जो पीछे आपने पिछली वेबसाइट में देखा था वो, और एक वीडियो का सेक्शन भी हम उसे कहते हैं बनाए। ये फीचर्ड प्रोडक्ट का आ गया। ये क्या कह रहा है, ऐड अ फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन राइट बिलो द मेन इमेज बैनर, लिंक इट टू माय टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, इंश्योर इट डिस्प्ले द प्रोडक्ट टाइटल, प्राइस, स्टार रेटिंग, वेरिएंट पिकर एंड बोल्ड बाय डायनेमिक। ओके जी, ये हो गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक रहती है, अभी आपने घबराना नहीं। ये सिर्फ हम उसमें सेक्शंस ऐड कर रहे हैं। इस टाइम हमारी वेबसाइट कम से कम भी 5 से 6 पेजेस पे बन चुकी है, ठीक है, पॉलिसीज को लेके। और ये सारे जो सामने आ रहे हैं, अभी इसमें जो लास्ट पे मेन चीज है, अभी सेकंड लास्ट सेक्शन में हम लोग आगे, लास्ट पे एक मेन चीज है, वो हम अभी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमने ये ऊपर लगा दिया था। ऐड सेक्शन में जाएं, जनरेट में जाएं, और अब हमें चाहिए फीचर्ड प्रोडक्ट। फीचर प्रोडक्ट के बाद हमें चाहिए वीडियो, अपने स्टोर के लिए एक वीडियो सेक्शन। वीडियो सेक्शन बन जाएगा। और वीडियो सेक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात कर रहा था वो था लोगों के रिव्यूज, आपकी वेबसाइट के ऊपर लगे पब्लिक के रिव्यूज। ठीक है जी, लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, मेकिंग लेआउट रिस्पॉन्सिव। आज ये सारे सेक्शंस ऐड हो जाएंगे, अगली क्लास में हम एक ही दिन में इस सारे को डेकोरेट कर लेंगे। अगर साथ के साथ करने पड़े तो वो बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपने जहन में रख लेना है, इसको दोबारा देख लेना है, आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट अपने वेबसाइट में शामिल करने। दूसरे नंबर पे, किसी भी एआई, आप उस पे चले जाएं, मेटा पे चले जाएं, गूगल एआई पे चले जाएं, और उससे 2 4 5 वेबसाइट्स निकलवाएं पाकिस्तान के अंदर, ड्रॉप शिपिंग पे काम करने वाली अच्छी 4 5 वेबसाइट्स हमें बताओ। ठीक है, वो आपको अच्छी 4 5 वेबसाइट्स बताएगा, उसके स्क्रीनशॉट ले लें, ओपन करें, उसके स्क्रीनशॉट ले लें, और वो स्क्रीनशॉट दे के अपना जो भी आपका एआई यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे यूज कर रहे हैं या लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, उसको पूछे कि इन इन सेक्शंस के क्या नाम है जो आपको अच्छे लगे। वो आपको उन सेक्शंस के नाम बताएगा, फिर आपने कहना कि इन सेक्शंस के लिहाज से मुझे प्रॉम्प्ट बना के दो कि मैंने अपनी शॉपिफाई स्टोर पे एआई से जनरेट करवाने हैं। वो आपको उस लिहाज से फिर सेक्शन बनाने के लिए भी प्रॉम्प्ट्स दे देगा। ऐड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम
ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद आप आखिर पे इसको दें कि जी रिव्यू सेक्शन, रिव्यूज सेक्शन किसी दौर में, एंड ऐड सम रिव्यूज। इसी दौर में ये रिव्यूज और रिव्यू सेक्शन लगाने के लिए हमें एप्लीकेशंस लगानी पड़ती थी, एप्स लगानी पड़ती थी। हर काम के लिए अलग ऐप एक इंस्टॉल करते थे, वो ऐप चीजें दिखाती थी। हम्म, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, दोबारा से अर्बन पे आ जाएंगे। ये अब हम सारे बना चुके। ठीक है जी, इनको सेव करते हैं, ऐड सेक्शन में आते हैं, जनरेट पे आते हैं, और हम इसको। अच्छा जी, यहाँ देखें, हमने कितनी को हमारे पास स्पेस है वेबसाइट की, सिर्फ इतनी सी। यहाँ से शुरू, यहाँ पे ख़त्म। लेकिन यही वेबसाइट थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा उसके ऊपर हमने टेक्स्ट है, जो सेक्शंस हैं वो ऐड करके उसको एक अच्छी खासी लुक दे दी है। ये हम, ये देखो आ गया, रिव्यूज भी आ गए। ओके जी, ये चेक करें, इसको मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है जी, अब उसने वो सारे सेक्शन उठा लिए हैं, ये चेक करें। ऊपर हम यहाँ बनाएंगे कुछ, इसको अलग डिजाइन देंगे, इसको अलग कलर करेंगे। यहाँ हम इसके ऊपर हम अपना लोगो लगाएंगे बिजनेस का, यहाँ एक बैनर, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे लग गए। ये एक कलेक्शन लगाएंगे, ठीक है, देख रहे हैं आप। उसके बाद ये फीचर्ड कलेक्शन, फिर ये हमारे बैनर आ गए, ये आ गया, ये स्लाइडर आ गया, ये फीचर्ड प्रोडक्ट आ गई, ये वीडियो सेक्शन आ गया, और ये हमारा आखिर पे रिव्यू सेक्शन आ गया। ठीक है, अभी इसमें और सेक्शन ऐड होने बाकी हैं। फिलहाल आप इतने सेक्शन ट्राई के तौर पे अपने पास वेबसाइट जो आप बना रहे हो उसमें ये सेक्शन ऐड करके कल आपने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाने हैं। कल इंशाल्लाह हम मजीद इसमें और एडिटिंग करेंगे और इसको फाइनल लुक देंगे, कल और परसों इन 2 दिनों में। अगली दोनों क्लासें हमारी इसी के बारे में होंगी।